कि खियोसर विधानसभा चुनाव हमेशा हूँ जीती बार हुआ। बीती बार अनेक प्रकार का कैंडिडेट चुनाव लड़िया, अनेक प्रकार का समीकरण बनिया बिगड़िया। अब मैं ई खियोसर विधानसभा चुनाव के बारे में आपको चर्चा करनी आऊँ और मैं समाज और छत्तीस कौम के लोगों निवेदन करने आया हूँ कि आने वाली 13 तारीख ने बोतल के निशान के सामने बटन दबाए और कनिका जी ने भारी मतों विजय बनाना है। और आप सबों मैं निवेदन करनी चाहूँ मेरे राजपूत समाज को कि बहुत सारे नेता आए इस क्योंसर में, चाहे राजपूतों से जुड़े हुए हो चाहे किसी और से जुड़े हो। राजपूत समाज के लिए अनेकों घोषणाएं करी, अनेकों चीजें देखी, लेकिन आज तक हमारे समाज के उस आम गरीब राजपूत का भला नहीं हुआ है। आज चुनाव तक हर उस गरीब राजपूत को बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन होता आखिर में वही है जो हम 70 साल से देखते आ रहे हैं। आप सबको पता है कि राजपूत समाज के सिर्फ वोट लेने के हकदार हैं, लेकिन उसके बाद उस राजपूत की गरीब की जो थाने तहसीलों में पीड़ित है उन सब की आवाज कौन बनेगा। आज बड़े बड़े नेता सारे मिलकर के एक साइड होकर के कह रहे हैं कि उसको जिता दो और इसको ये कर दो और उसको भगा दो। जनता का कौन होगा ये बताओ। आप हराने के लिए किसी को आए हो या आप अपने समाज अपने लोगों की क्या बात कर सकोगे। हमारे समाज में आज हजारों नेता हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं, लेकिन उस गरीब राजपूत की आज तक कोई आवाज बन पाया है क्या। आज आप सबने बताने चाहूँ कि हमारे पांचोड़ी थानों, खियोसर थानों, बाउंडा थानों, नागौर, कोतवाली, अनेक जगह चाहे कलेक्ट्री हो, हजारों राजपूत दर दर की ठोकर खावे। और आपारा नेता चुनाव तक अटे बैंकर मॉल बनाए राखी और फिर भी समाज री ठग भरा आप घरान में बढ़ जावे और वे समाज रे लोग पीड़ित और शोषित घूमे। और आज परिस्थिति आ बन गई कि राजपूत समाज री आवाज हनुमान जी बेनीवाल सुनने लग गया। हनुमान जी बेनीवाल, एक भी राजपूत जो हनुमान बेनीवाल के घर पे गैर काम नहीं हुआ है वो सामने ला के बता दो। और मैं हनुमान जी बेनीवाल को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे राजपूत छात्रावास में हमारे समाज के मौजूद लोगों के कहने पर पे एक शिक्षा के क्षेत्र में आपने हमारे समाज का योगदान जो किया है वो सराहनीय है। और जब राव सूरजमल जी की छतरी के बारे में बात चली, सरकार मान नहीं रही थी, तब मैंने एमपी साहब से फोन पर बात करी। जब मैं जयपुर था, हमारे राजपूत समाज के बड़े लोगों ने मुझे कहा कि भाई हनुमान जी बेनीवाल को इस मामले पर बोलना चाहिए। और हनुमान जी से हमने निवेदन किया, उन्होंने तुरंत भाजपा सरकार के सांसद ओम बिड़ला जी को फोन करके और उनको तुरंत राजपूत समाज की बात सुनने का आग्रह किया, जो मानी गई और राजपूत समाज के साथ सफल वार्ता भी हुई। आज परिस्थिति यह है कि हमारे खियोसर में ऐसे अनेक गांव हैं जहां आम राजपूत शिक्षा से वंचित है। शिक्षा से वंचित इसलिए है कि हमारे नेता हमारे वोट लेकर के हमारे समाज को ठगते घूमते हैं। आज हमारे समाज की पीड़ा यह है कि हमारे समाज के सामने ऐसे कैंडिडेट को लाया गया जो अशिक्षित है, 8वीं फेल है। आज कोई आदमी मुझे भाजपा को वोट देने का जो आग्रह करेगा वो एक मुद्दे पे बात करे कि आज अशिक्षित आदमी को हम वोट देंगे जिसको डिजायर तक लिखनी नहीं आती, जिसको डिजायर का नॉलेज नहीं है, वो आदमी क्या तो आपके पंचायत का विकास कर पाएगा, क्या आप लोगों का भला कर पाएगा। जिस आदमी को बिजली विभाग से संबंधित कोई काम हो तो लाइनमैन का नाम याद आता हो तो उस आदमी से क्या काम होगा, जबकि जो एमएलए लेवल का आदमी होता है उसको फोन सीधा ऐसी एक्शन को करना होता है। लेकिन वो लाइनमैन के नंबर ढूंढते हैं और लाइनमैन को फोन करने का प्रयास करते हैं। लाइनमैन कोई गांव का सरपंच या जनप्रतिनिधि भी लाइनमैन से काम करवा लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमारे क्षेत्र में स्कूली शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आज हमारे क्षेत्र में रोडें नहीं बनी है, जहां जहां राजपूत गांव हैं वहां विकास नाम का कोई चीज हुआ नहीं है। और मैं चाहता हूं कि इस बार
हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप सब मजबूती से उनको वोट कर अच्छे मार्जिन से जिताएं, और आप सबके काम होंगे और निश्चित रूप से होंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि समाज किसी से बंधा हुआ नहीं है, समाज किसी का बंधा हुआ मजदूर नहीं है, और आप सब भी एक बार स्वयं विवेक से ये निर्णय जरूर लेना कि जो आदमी हमारा हमारी बात सुन सके या हमारे साथ चल सके, ऐसे नेता को चुनना कि आपका भी भला हो।